सोचो एक रात तुम्हारे मोबाइल पर एक लिंक आता है। वो कहता है रेड रूम में आपका स्वागत है। और अगले 10 मिनट में जो तुम देखोगे वो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। लेकिन अगर तुमने उस गेम को पूरा नहीं किया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। जहां हम यूट्यूब, गूगल, फेसबुक यूज करते हैं वो सिर्फ 5% है। बाकी 95% वो दुनिया है जिसे आम लोग नहीं देखते। और वहीं छिपा है रेड रूम का दरवाजा। रेड रूम क्या है? रेड रूम एक लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है जहां लोग पैसों के बदले किसी की दर्दनाक सजा देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। लाइव टॉर्चर, लाइव मारना और तुम्हारे सामने सब कुछ। लोग बिटकॉइन में पेमेंट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि शिकार को क्या सजा मिले। डरावना लगता है? अब सुनो ये कहानी। जापान का एक 17 साल का लड़का यूकी, उसने रेडिट पर एक लिंक देखा, रेड रूम लाइव टुनाइट। उसने क्यूरियोसिटी में क्लिक किया और वो जहां पहुंचा वहां से वापस नहीं आया। स्क्रीन पर एक लड़की बंधी हुई थी, डर से कांप रही थी। कैमरा लाइव चल रहा था। नीचे कमेंट्स में लोग चैट कर रहे थे। हर फिंगर्स फर्स्ट, यूज द नाइफ, गो स्लो। यूकी ने वेबसाइट बंद की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह उसके घर की वाईफाई से एक सिग्नल मिला। उसके दरवाजे पर एक पैकेट था जिसमें एक आंख की तस्वीर थी और नीचे लिखा था थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूकी की कहानी बस एक शुरुआत थी। अब हम उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर क्लिक तुम्हारी मौत तय कर सकता है। रेड रूम कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। ये डीप वेब के सबसे अंदर इनक्रिप्टेड नेटवर्क्स में छिपी होती है। इसका एक्सेस सिर्फ टॉर ब्राउजर से होता है और लिंक वो सिर्फ इनविटेशन पर मिलता है। जब कोई उस कमरे में दाखिल होता है वो देखता है एक स्क्रीन, एक आदमी या औरत बंधी हुई और नीचे लिखा होता है यू कंट्रोल द पेन। लोग लाइव चैट में लिखते हैं बर्न द हैंड, यूज एसिड, कट द ईयर। और जिस इंसान पर टॉर्चर हो रहा होता है वो मदद के लिए चीखता है, लेकिन कोई सुनता नहीं, क्योंकि हर कोई देख रहा होता है, मजा लेने के लिए या फिर डरने के लिए। रेड रूम की सच्ची घटनाएं। 2015 में अमेरिका की एफबीआई ने एक वेबसाइट पकड़ी, playwithpain.onion। इस वेबसाइट पर बच्चे और लड़कियां लाइव टॉर्चर में दिखाए जाते थे। अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असल कहानी अब शुरू हो रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें क्यूरियोसिटी इंसान को खा जाती है। क्यों लोग फंस जाते हैं रेड रूम में? तुम सोच रहे होगे कौन बेवकूफ होगा जो खुद से ऐसे डरावने वेबसाइट पे जाएगा। लेकिन सच ये है, लोग डर से नहीं बल्कि थ्रिल की तलाश में वहां पहुंचते हैं। रेड रूम वाले बहुत चालाक होते हैं। वो रेडिट जैसे फोरम्स या डिस्कॉर्ड सर्वर्स पर क्यूरियोसिटी फैलाते हैं। क्या तुमने असली रेड रूम देखा है? तुम में हिम्मत है? लिंक चाहिए? और यही क्यूरियोसिटी बनती है फंदा। एक बार लिंक क्लिक कर लिया, टीओआर ब्राउजर में जाकर कंफर्मेशन कर दी, तो समझो तुम उस सिस्टम में आ गए जहां से निकलना मुमकिन नहीं। एक बार जब तुम रेड रूम एक्सेस करते हो, तुम्हारा आईपी हिडन होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन तुम्हारे डिवाइस में जावास्क्रिप्ट या मीडिया परमिशंस गलती से ऑन रह गई, तो अब सिस्टम तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड कर चुका है। वो तुम्हारी स्क्रीन देख सकता है, तुम्हारे कैमरा से तुम्हारी आंखें देख सकता है और फिर भेजता है एक मैसेज, वी सी यू। रेड रूम व्यूअर्स में से कई को बाद में मैसेजेस आने लगे, पे अस $1000 और वी लीक व्हाट यू वॉच्ड, यू आर नेक्स्ट। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले गए, कईयों ने सुइसाइड तक कर लिया और कुछ गायब हो गए। इंडिया में रेड रूम के केस 2018। मुंबई के एक साइबर कैफे से मिला एक अजीब केस। एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डार्क वेब पर रेड रूम देखा। 3 हफ्तों में उनमें से 2 गायब हो गए। तीसरा लड़का अस्पताल में पाया गया, बुरी हालत में। उसके शरीर पर खून से लिखा था डोंट वॉच पेन फॉर फन। पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया ये कहकर कि कोई हैकिंग प्रैंक था। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख चुके थे वो जानते थे कि ये प्रैंक नहीं था, ये डार्क वेब का रियलिटी शो था। रेड रूम सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। एक बार अगर तुमने एक सेशन देख लिया तो तुम सोचते रह जाते हो, क्या वो असली था? मैंने किसी की मौत देखी? क्या मैं दोषी हूं? और फिर दोबारा देखने का मन होता है। ये एडिक्शन जैसा बन जाता है,
जैसे ड्रग्स वैसे ही पेन वॉचिंग, और इसी लूप में लोग अपना मेंटल बैलेंस खो बैठते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या कोई इस रेड रूम से जिंदा लौट पाया है? अब तक तुमने जो भी सुना वो बस खौफ की शुरुआत थी, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक इंसान जानता है, वो जो रेड रूम से जिंदा लौट आया। सिरोफार ने खुद को बचाने के लिए अपने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। लैपटॉप को एसिड में डुबो दिया, टॉर डेटा को बर्न कर दिया, वीपीएन लॉग्स डिलीट कर दिए। लेकिन फिर भी उसे एक ईमेल आती रही हर रात, वी नो यू वॉच्ड, यू कैन नेवर अनसी। उसने साइकायट्रिस्ट्स को कंसल्ट किया, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। और फिर एक दिन वो गायब हो गया। सिर्फ उसके कमरे में एक ही चीज मिली थी, दीवार पर खून से लिखा हुआ, आई शुडंट हैव क्लिक्ड दैट लिंक। अब सवाल उठता है, क्या रेड रूम असली है या सिर्फ इंटरनेट की एक अर्बन लेजेंड? डार्क वेब पर बहुत सारे फेक्स हैं। कुछ लोग बस पैसे कमाने के लिए डर फैलाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सब झूठ है, तो हर साल इतने लोग क्यों गायब हो रहे हैं? क्यों साइबर सेल्स और एफबीआई तक इस पर रिसर्च कर चुकी हैं? क्यों डीप वेब के एआई बॉट्स तक रेकमेंड करते हैं, डोंट गो लुकिंग फॉर द रेड डोर? क्यों रेडिट और 4chan जैसी जगहों से हर बार ये पोस्ट डिलीट कर दी जाती हैं जो रेड रूम के लिंक देते हैं? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे भी एक बार देखना है, तो मैं तुम्हें साफ शब्दों में वार्निंग देता हूं, डोंट गो लुकिंग फॉर इट। मत जाओ उस दरवाजे के पीछे जो खुद तुमसे खुलने को कहता है। रेड रूम कोई एंटरटेनिंग हॉरर स्टोरी नहीं है। ये इंसानियत का वो अंधेरा चेहरा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। रेड रूम तुम्हें डराता नहीं, वो तुम्हारे अंदर के डर को जिंदा करता है।